है या जानबूझकर ऐसे कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसको अनुभव कर रही है कि हाँ, हमारे छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है राज्य सरकार, तो ज़रूरत पड़ने पर हमेशा साथ रही है और आगे भी रहेगी। युवाओं का कहना 14 के 1778 अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में 25 और 26 तारीख को भूख हड़ताल करने वाले हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण हैं, क्या उनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे उस आंदोलन में? देखिए, जो भी इस तरह के मुद्दे रहे हैं, छात्रों नौजवानों से जुड़ा मुद्दा, पार्टी हमेशा जायज़ डिमांड के साथ रही है और नौजवानों का। साथियों, स्वागत है हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद जी। इनसे हम बात करेंगे कि जो वैकेंसी 2014 में आई थी, जीतन राम मांझी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, 13,000 समथिंग वैकेंसी आई थी और अभी तक, जबकि 11,000 समथिंग को ज्वाइनिंग करा दिया गया है और अभी भी 3,000 सीट खाली है, लेकिन 1778 अभ्यर्थियों को अभी भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उन लोगों को आयोग बोलती है कि सीएम साहब कहेंगे तब करेंगे, और सीएम साहब कहते हैं कि हमने आयोग को लेटर दे दिया है, आप लोग का जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करा देंगे। तो सर ये बताइए कि 3,000 सीट खाली है, पीटी, मेंस, टाइपिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद सारे लोग तो सर यही जानते हैं कि अब ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो फिर ये ज्वाइनिंग कराने वाली सरकार जो बोलती है कि हम रोजगार देने वाली सरकार है, ये क्यों विफल हो रही है? 1778 अभ्यर्थियों को क्यों नहीं ज्वाइनिंग करा पा रही है? देखिए, आपने जैसा कहा कि उनके फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इतने लोग सिलेक्शन हो चुके हैं, तो सिलेक्शन के बाद 11,000 या समथिंग का ज्वाइनिंग हुआ है, रेस्ट का वो क्यों पेंडिंग रखे हुए? तो जवाबदेह सरकार है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम रोजगार देंगे और दूसरे तरफ वैसे छात्र जिन्होंने सारी जो अहर्ताएँ हैं उसको पूरी कर चुके हैं, वो कम्पीट कर चुके हैं, उनका अगर रिजल्ट आप पेंडिंग भी नहीं रखे हुए, निकाल कर ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, तो ये तो सरकार का मनमाना रवैया है। और इसी कारण से जो हमारे देश के युवा का पलायन हो रहा है, बाहर जा रहे हैं, राज्य के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर से ये निंदनीय है। और मेरा भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जिन लड़कों की सिलेक्शन हो चुका है, जिनका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, उनको अविलंब नियुक्ति पत्र दें और उनको ज्वाइन कराए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उन छात्रों के साथ सड़क पर भी उतरेगी। सर 1778 लड़के हैं और 3,000 सीट अवेलेबल है सर, फिर 1778 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने में सरकार को क्यों परेशानी हो रही है? ये तो सरकार ही बताएगी ना। सरकार को अगर इतनी चिंता रहती कि अपने देश, अपने राज्य के नौजवानों का भविष्य के बारे में, तो इस तरह क्यों करते? हो सकता है कि उनका जो पैराफर्नेलिया हो, उनके लोग उसके अंदर नहीं आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कारण है। क्यों? आखिर सरकार को जवाब देना चाहिए। देश के नौजवानों का एक भविष्य है ना। अगर कहीं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उसका एक एज लिमिट होती है, उनका एज ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके अंदर जो क्षमता है पढ़ने की वो समाप्त हो जाती है। तो वैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट को, जिनकी चयन हो चुका है, निश्चित तौर से अगर जगह रिक्त है, वैकेंसी है, तो उन लोगों की ज्वाइनिंग अविलंब देनी चाहिए। सर आप कैसे देखते हैं, एक वैकेंसी को 2014 से लेकर 2023 यानी लगभग 9 साल पूरा हो चुका है, 9 साल में सर एक वैकेंसी पूरी नहीं होती है बिहार में? अब सरकार का रवैया आप देख ही रहे हैं। आप जो सवाल उठा रहे हैं वो तो नौजवानों के साथ छल है। सर इस तरह आपकी भी सरकार थी उस टाइम। तो देखिए, हमारी सरकार है या किसी की सरकार हो, आज जो सरकार है, अगर आज पेंडिंग है, उस समय तो जो सरकार बनी उतनी ज्वाइनिंग मिली, और आज भी हम सरकार में रहते तो सरकार के अंदर दबाव बना पाते। लेकिन आज जो सरकार है उसकी दायित्व है कि रेस्ट जो वैकेंसी है उसके अनुरूप जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग दे। अच्छा सर ये बताइए कि बीएसएससी 2014 के 1778 अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में 25 और 26 तारीख को भूख हड़ताल करने वाले हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण हैं, क्या उनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे उस आंदोलन में? देखिए, जो भी इस तरह के मुद्दे रहे हैं, छात्रों नौजवानों से जुड़ा मुद्दा रहा है, रोजगार से मुद्दा जुड़ा रहा है, किसानों से जुड़ा रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जायज़ डिमांड के साथ रही है। और नौजवानों का जब इस तरह का जायज़ डिमांड है, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर उनके साथ रहेंगे। साथ क्या, उनके मांग को मंगवाने के लिए हम सदन में अगर क्वेश्चन उठाना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण वहाँ भी उठाएंगे।
तो भूख हड़ताल में सर आप लोग भी शामिल होने जाएंगे? देखिए, भूख हड़ताल में जो एग्रीव्ड है वो ना शामिल होगा। नहीं, मतलब साथ समर्थन करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि वैसे जितने भी डिमांड है जो उनके लीगल राइट को हनन कर रहा है, जब उनकी सिलेक्शन हो चुकी है तो डेफिनेटली उनकी ज्वाइनिंग होने, अगर नहीं सरकार दे रही है या जानबूझकर ऐसे कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको अनुभव कर रही है कि हाँ हमारे छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है राज्य सरकार, तो ज़रूरत पड़ने पर हमेशा साथ रही है और आगे भी रहेगी। युवाओं का कहना है सर कि आयोग जो है ना निरंकुश हो चुकी है, आयोग सरकार की बात नहीं सुन पा रही है। अब ये तो सरकार जवाब देगी ना, निरंकुश कैसे हो जाएगी। देखिए, किसी सभी एक कानून के दायरे में है हर चीज़ का। आप देख रहे हैं कि पटना उच्च न्यायालय में बहुत सारी ऐसे मामले जब आते हैं तो सरकार को फटकार लगाती है, अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है। इसलिए सरकार को दायित्व है, सरकार की दायित्व है कि अगर आयोग उनके अंदर काम कर रहा है तो सही ढंग से काम करे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे बिहार की सरकार, और इनका कहना है कि हमारा समर्थन है उन बीएसएससी 2014 के 1778 अभ्यर्थियों के साथ अरविंद जी का। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।